हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज मैं आपके लिए पाठ योजना बनाकर लाई हूँ सामाजिक विषय पे, जो कि मेरी सामाजिक विषय की पहली पाठ योजना है। इससे पहले मैंने संस्कृत की और इंग्लिश की पाठ योजनाएं अपलोड की थी। अगर आपको वो चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं सामान्य निर्देश, जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। सामान्य निर्देश हमने यहाँ पे 5 पॉइंट में लिखे हैं। आप इससे ज़्यादा या कम ना कह रहे हैं तो अच्छा ही है, 5 से ज़्यादा ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। फिर आती हैं सहायक सामग्रियां, पूर्व ज्ञान। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इस पे ही सारी पाठ्य योजना आधारित होती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने देखिए इसमें 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। इसमें जो पहले वाले प्रश्न होते हैं उनका स्टेटस थोड़ा इजी होता है, ताकि बच्चे उसका आंसर दे दें अच्छे से। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा समस्यात्मक होता है, जिसका कि बच्चे आंसर ना दे पाए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है पहला, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता है 8 ग्रह हैं। जीवन किस ग्रह पर पाया जाता है, बच्चे आंसर कर देते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी 3 ओर से किससे घिरी है, महासागरों से। महासागर के बहाव को, जल के बहाव को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता ही देंगे कि जलधारा कहते हैं। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, महासागरीय जलधारा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों के लिए ये चीज नई है, तो बच्चे इसमें शांत हो जाएंगे और बता नहीं पाएंगे। इसी से हमारा उद्देश्य कथन निकल के आएगा। छात्रों, आज हम महासागरीय जलधारा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है, इसको हम बोलने के बाद, बच्चों को बताने के बाद ही जो ब्लैक बोर्ड फिलिंग है उसमें हम यहाँ पे अपना टॉपिक मेंशन करते हैं। उससे पहले जो टॉपिक है उसकी जगह छोड़ देते हैं, उस समय मेंशन नहीं करते हैं। और ये टॉपिक उद्देश्य कथन के बाद ही फिल किया जाता है। इसको ब्लैक बोर्ड स्किल कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शिक्षण बिंदु हेडिंग पड़ेगी, और जो कॉलम है हमारे 2 पेजों पे लगातार बनेंगे, आमने सामने बनेंगे, जिसमें हमारी कॉलम सही से बन जाए। देखिए इस तरीके से आमने सामने के पेजों पे हमने बना लिया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं। अगर जेंट्स है तो छात्राध्यापक और लेडी है तो छात्राध्यापिका। छात्र छात्राएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। फिर शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इसमें सबसे पहले आते हैं विकासात्मक प्रश्न। जो हम 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, जो कि बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे और छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। जब बच्चे कुछ बता नहीं पाएंगे तो उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि महासागरीय जलधारा को क्या कहते हैं, इसके बारे में बातें बताएंगे। और यही बात हम थोड़ा सा पॉइंट में ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे, जो कि हमें यहाँ ब्लैक बोर्ड पेस्ट करके इस पर लिखना होता है। इसके बाद हमारे आते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न वो होते हैं जो हम चैप्टर पढ़ाने के बाद या जो पैराग्राफ पढ़ाते हैं उसके बाद में उसी से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन छांट करके बच्चों से पूछे जाते हैं। और हर बार में बच्चों को अलग अलग उठाया जाता है और 2-3 बच्चों से 2-4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जिसके कि बच्चे अपनी क्रियाओं में आंसर भी देते हैं। ये हमारी होती है प्रश्नोत्तर विधि। फिर देखिए नेक्स्ट पेज हमारा है, ये शिक्षण बिंदु हमारा पहला है, महासागरीय जलधारा। दूसरा शिक्षण बिंदु है जलधाराओं का तटीय क्षेत्र पर प्रभाव। हमने यहाँ पे 2 शिक्षण बिंदु बनाए हैं। आपके जैसे कॉलेज में बताया जाता है, जितने शिक्षण बिंदु बताए जाते हैं आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। फिर भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले विकासात्मक बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि बच्चे निरुत्तर रहते हैं, और प्रश्नोत्तर विधि होती है यहाँ पे। फिर हम बच्चों को स्पष्टीकरण देते हैं। बच्चों को जो हम पढ़ के जाते हैं वो हम बच्चों को बताते जाते हैं, और बोलते बोलते ही कुछ पॉइंट हम उसमें ब्लैक बोर्ड पे भी फिल कर देते हैं, जिसको हमें यहाँ ब्लैक कलर का चार्ट पेपर पेस्ट करके सिल्वर कलर के पेन से लिखना होता है। ये विधि है हमारी व्याख्यान विधि।
फिर जब बच्चों को एक्सप्लेन करने के बाद हम यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं और बच्चे यहाँ पे उत्तर भी दे देते हैं। ये हमारी होती है प्रश्नोत्तर विधि। फ्रेंड्स, पाठ योजना बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि हमको कुछ जो स्किल्स होती हैं वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हमें बच्चों से लिखते लिखते बोलना है और बोलते बोलते बच्चों पे भी नज़र रखनी है और अपने क्लास में मेंटेनेंस बनाए रखना है और शांति बनाए रखनी है, ताकि जो एग्जामिनर है वो हमारे लेसन प्लान को देख के खुश हो जाए। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट निरीक्षण कार्य, फिर पुनरावृत्ति क्वेश्चन। पुनरावृत्ति क्वेश्चन मतलब पीछे के दोनों पैराग्राफ से लेकर कुछ हमें क्वेश्चन यहाँ पे लिखने होते हैं जिसके कि आंसर बच्चों को नहीं देने होते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति दी है। आप चाहें तो 2-3 क्वेश्चन दे दें, मगर क्वेश्चन से अच्छा है रिक्त स्थानों की पूर्ति ही दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले ही बहुत सारे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना है। आप लोग बताइएगा कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।